ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे जीसस के विषय में कि जीसस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि जीसस के उद्देश्य क्या हैं और जीसस कैसे परमात्मा परमेश्वर को पाए हैं और कैसे उनका अनुभव प्राप्त करते हैं। तो जीसस का पहला वाक्य है कि जो ढूंढेगा वो पाएगा, जो द्वार खटखटाएगा उनके लिए द्वार खोला जाएगा। इतने दयालु हैं हमारे परमपिता परमेश्वर। तो जीसस के कई उद्देश्य हैं, लेकिन हम लोग बात कुछ और करेंगे। जीसस के कुछ चीज़ों को स्पष्ट करेंगे, कुछ चीज़ों को समझेंगे कि जीसस कहना क्या चाहते हैं और जीसस ने अपने उद्देश्यों में क्या कहा। तो सबसे पहले बात करेंगे जीसस के उन उद्देश्य की कि कहते हैं जीसस कि अगर तुम अपने परमात्मा को प्रेम करो, तुम जो दोगे वही मिलेगा। अगर तुम प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, करुणा दोगे तो करुणा मिलेगा। यानी जैसी वाइब्रेशन आप अपने शरीर के अंदर जनरेट करते हैं, वो वाइब्रेशन, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर की वाइब्रेशन जनरेट हो रही है 369 हर्ट्ज। परमात्मा यानी जो नेचर की फ्रीक्वेंसी है वो मान लीजिए 369 हर्ट्ज है। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी और नेचर की फ्रीक्वेंसी जब आपस में सेम हो जाएगी तो वहाँ रिजोनेंस पैदा होगा। आपने इसको जानते होंगे, रिजोनेंस, कि सेना एक साथ पुलों को पार नहीं करती, क्योंकि पैर से निकलने वाली आवृत्ति और पुल की आवृत्ति आपस में बराबर हो जाती है, जिसके कारण पुल कंपन करने लगता है और टूट जाता है। उसी प्रकार से जब आपके शरीर के भीतर जब आपका मन निर्मल हो जाता है तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो बदल जाती है, प्रकृति के वाइब्रेशन के बराबर हो जाती है। यानी शून्य वाइब्रेशन जो ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में जो वाइब्रेशन है वो ओम की वाइब्रेशन है, जिसकी फ्रीक्वेंसी वो बहुत अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी है। जब उस फ्रीक्वेंसी में आपकी बॉडी पहुंच जाती है, जब आपकी वो पूरी बॉडी, जब आपका पूरा पार्ट शरीर का, जब आपका मन निर्मल हो जाता है तो आपकी शरीर भी जो है निर्मल हो जाती है, जिसके कारण जो है वो फ्रीक्वेंसी आप जनरेट करने लगते हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी आप जनरेट करने लगते हैं, जिसके कारण जो है आपके भीतर आपकी प्रार्थनाएं वहां तक पहुंचने लगती हैं जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं। तो जीसस कहते हैं कि आप हमारे पीछे आ जाइए, और हमारे पीछे जब आप चलेंगे तो आपको परमेश्वर का द्वार मिलेगा। और परमेश्वर बहुत ही आनंददायक हैं, बहुत ही करुणामयी हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बड़े मनमोहक हैं। और उन्होंने तारीफ की, क्योंकि जीसस कहते हैं कि फिर मृत्यु ना होगी। जीसस भी वही बात कहते हैं जो कबीर कह रहे हैं। कबीर कहते हैं, जीते जी जो मरा, अजर अमर सो होई, वो मरना मरना भला जो जाने जग कोई। तो जीसस भी इसी बातों को कह रहे हैं कि वहाँ पर मृत्यु नहीं है। मृत्यु अगर हो भी गई तो फिर तुम जी उठोगे, और जीसस ने ये करके दिखाया। जब जीसस को सूली पे चढ़ाया गया तो उसके 2 से 3 दिन बाद वो जीवित हो जाते हैं। उसका कारण है कि मृत्यु ना हो सकती है, क्योंकि मृत्यु शरीर की हो सकती है, मन की ना होगी। तो जब मन उनका शरीर को समझ लिया तो शरीर को छोड़ने की सामर्थ्य और पकड़ने की सामर्थ्य जीसस के अंदर आ गई। तो जीसस की शिक्षाएं, जितनी भी शिक्षाएं जीसस ने दी है, वो सारी शिक्षाओं का मकसद एक ही है कि मन को किसी तरीके से निर्मल बना लेना। मन को, वो कहते हैं कि जो विनम्र होगा, जो जिसके अंदर दया होगी उसको दया मिलेगी, जिसके अंदर प्रेम होगा उसको प्रेम मिलेगा, जिसके अंदर जो वो व्यवहार चाहता है दूसरों से, अगर वो वैसा व्यवहार करेगा तो उसको वही व्यवहार मिलेगा। क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन इज रिटर्न, जो सेम फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है वो रिटर्न होती है। यही फिजिक्स का रूल है, यही हर जगह पर रूल काम करेगा। फिजिक्स कहीं बाहर से नहीं आई है, फिजिक्स भी अध्यात्म का एक हिस्सा है कि जो ऊर्जा, जो
वाइब्रेशन आप यहाँ से छोड़ेंगे, वही वाइब्रेशन आप रिसीव कर लेंगे ब्रह्मांड से। तो हम अपनी प्रार्थना, जीसस ने सारा काम प्रार्थना पे किया। मुस्लिम धर्म में भी जाएं अगर आप तो देखेंगे वहां पर भी सब खेल प्रार्थना से ही है। हर धर्म में अगर आप जाएं तो केवल एक ही चीज सिखाई गई है, प्रार्थना। प्रार्थना करने का जो तरीका है वो प्रार्थना से ही सारे काम को किया जा सकता है। कि प्रार्थना आप करते कैसे हैं। प्रार्थना में अगर निर्विकल्प प्रार्थना की जाए, यानी ऐसा प्रार्थना की जाए जिसमें